नमस्कार। ओम साई राम। आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शिरडी से साई वाणी साई रिसुवाड़ा से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ही आनंद मिल रहा है आप सभी से कनेक्ट करने का। एंड अगले हफ्ते सुमित पौंडा भाई जी भी यहाँ शिरडी से साई वाणी लाइब्रेरी से ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि इन्होंने मुझे बताया। तो इसकी मुझे बहुत ही बेहद प्रसन्नता है। परंतु उस टाइम तक मैं शिरडी से निकल चुका होऊंगा। भाई जी यहाँ शिरडी में होंगे। तो चलिए, विलंब ना करते हुए हम सुमित पौंडा भाई जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे बीच में आए। एंड आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में कोई भी विचार हो, कोई भी प्रश्न हो, तो कृपया भाई जी के समस्त उसे प्रस्तुत करें, ताकि भाई जी आपके जो प्रश्न है उसका निवारण कर सके। तो आप में से कौन पहला भक्त है जो कि अपना प्रश्न रखना चाहेगा? नहीं तो मैं एक पहला प्रश्न रखना चाहूंगा। ओके, दो हैंड रेस हो गए। बट एक प्रश्न मेरे पास में नो व्हाट्सएप पर आया था एक भक्त का। मैंने उनसे कहा था कि आप ज्वाइन कीजिएगा, शायद वो ज्वाइन करेंगी। तो चलिए, स्नेहा जी का पहला प्रश्न लेते हैं। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, प्रीति जी के लैपटॉप से कर रहा हूँ। बैक टू माई लैपटॉप नाउ। सर आप अपना पूछ लीजिए प्रश्न पहले। नहीं नहीं, वो मेरा प्रश्न नहीं है, वो किसी बात का। अच्छा अच्छा। ओम साई राम भाई जी, सुजय जी और सभी सत्संगीगण। मेरे दो प्रश्न हैं। अ, पहला ये कि जो साई सच्चरित्र अध्याय 5 में एक जगह लिखा है कि बाबा मस्जिद में रहने से पहले तकिया में रहते थे और वहाँ घुंघरू पहन के नृत्य करते थे। तो ये तकिया क्या चीज है, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। ओम साई स्नेहा जी, ओम साई राम। आप अपना दूसरा प्रश्न भी पूछ लीजिए। दूसरा प्रश्न भी हो सकता है इंटरकनेक्टेड निकले। वो थोड़ा अलग है। वो अच्छा, बाबा अलग। की कुश्ती वाले इंसिडेंट पे है। अच्छा। चलिए, मेरे अंदर बैठे साईं का आप सभी के अंदर बैठे ये साईं को चॉकलेट। अभिनंदन, अभिवादन, आलिंगन और नमन। नेहा जी। बैठो बेटे, ठीक से बैठो। ठीक जी। से बैठो। सर बच्चा तंग कर रहा है, मैं वीडियो अपना ऑफ कर देती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो जो तकिया जगह है, अगर आज हम खड़े होते हैं, एक खिड़की बनी है, जब हम दर्शन कतार करके गुरुस्थान की परिक्रमा करके जब बाहर निकलते हैं, और एक खिड़की हूँ। से हम झांक करके बाबा को देखते हैं, जो टेम्पल इंचार्ज के ऑफिस को भेदती हुई बाबा की मूर्ति हमको दिखाती है। तो जिस तरफ हमारी पीठ होती है वो तकिया कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि शिरडी एक जमाने में निजाम स्टेट का पार्ट होता था, जो कि वहां पे हैदराबाद के निजामों की रियासत रहती थी। तो उस इलाके में बहुत सारे सूफी संतों का प्रादुर्भाव रहता था, वहां पे उनका प्रभाव ज्यादा रहता था। और वो सारे सूफी संत जो है, जो कि सूफी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, वो अक्सर कहीं और से आते जाते, जब निजाम स्टेट की ओर जाते, तो शिरडी में अपना जो है वो आराम का स्थान रखते। तो वहां पर उस आराम के स्थान को, जो मैंने आपको जगह एग्जैक्टली बताई, ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था रहती थी, क्योंकि वो मंदिर में या किसी और जगह पर नहीं रुकते थे। तो उस स्थान को, जहाँ पर सूफी संत के जो अनुयायी हैं वो आराम करते थे या विश्राम लेते थे वहां पर, या बैठ करके वहां पे वो सत्संग करते थे। सत्संग से मेरा अर्थ है कि जब हम ईश्वर की या किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के बारे में बातचीत करें, जब हम सत्य के बारे में, सत्य का संग करें, तो वो सत्संग हो जाता है। तो जब वो बैठ करके वहां सत्संग किया करते थे, और भावावेश में आकर के जब वो गाने लगते थे, तो वो नाचते भी थे वो जब। तो इससे इसी प्रसंग में वहां पर
दाभोलकर जी ने उल्लेखित किया है कि उस जगह पर बाबा रहते भी थे। और वहां पर जब वो भावावेश में आ जाते थे, उन सूफी सत्संगियों के साथ बातचीत करते हुए या उनके जो गीत सुन करके, तो वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके वहां नाचते भी थे। और ऐसा भी पढ़ने में आता है कि बाबा को अ, रागों की बहुत अच्छी जानकारी थी, और उनका कंठ यानी उनकी वाणी जो है वो भजनों को भी बहुत अच्छे से सधती थी, यानी उनके आवाज में भजन बहुत अच्छे लगते थे, जो सूफी गीत हैं वो बड़े अच्छे लगते थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसके पेरिफेरल जानकारी आपको दे रहा हूँ। और कोई प्रश्न है आपका? जी सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और एक दूसरा, पिछले सत्संग में आपने जैसा बताया था ना कि बाबा परब्रह्म होते हुए भी कुश्ती में हार गए, तो वो हम सबको एक लेसन देने के लिए कि कैसे हार जी को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। तो जी। वो ठीक है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे कुश्ती में हार गए, उससे वैराग्य लेने या फिर शांत हो जाने, कम बात करने, अंतर्मुखी होने, इसका क्या कनेक्शन है? और परिधान देखिए बदलना, ये सब तो और पहले क्या परिधान था और रहन सहन था जो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो बाद वाला ही पता है। देखिए क्या है कि कुश्ती में हारना एक बहुत सांकेतिक या सिंबॉलिक प्रसंग आता है इस पूरे श्री साईं सच्चरित्र में। कुश्ती में हारने का अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि हमने अपने अहंकार को तोड़ दिया। कुश्ती में हार गए, हम किसी भी मुकाबले में हार गए, तो वहां पर हमारा मन टूट जाता है। जो मन का कहते हैं ना कि अहंकार से जो पोषित मन होता है वो टूट जाता है। तो जब हम अहंकार को छोड़ करके प्रभु के रास्ते पर बढ़ निकलते हैं, तो हमारी भक्ति जो है वो प्रबल होने लगती है, वो सार्थक होने लगती है। तो यहाँ पर जो है वो बाबा के जीवन में वो जो एक कुश्ती में हारना था, एक प्रकार से हम भक्तों के लिए एक लेसन है कि हम अपने अहंकार को त्यागें। और अगर नहीं त्यागेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पर हमको ये लगने लगेगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये सब फालतू की चीजें हैं, इसमें हमारी हार और जीत मायने नहीं रखती। असली जो राह वो ऊपर वाले की राह है। और अपने अहंकार को त्याग करके, या मैंने शायद इस सत्संग रूम में भी कई बार पहले 2-3 बार मुझे याद पड़ रहा है कि जिक्र हुआ है कि जब तक हम देवालय में अहंकार की और तर्क की जूतियां उतार करके नहीं जाते, तब तक कि हमारा प्रवेश उस देवालय में नहीं हो सकता। तो ये बाबा का अहंकार टूटना, उनके जीवन में वैराग्य का आ जाना कि ना, ये मैं कुश्ती में हार गया ना, मेरे लिए कोई और चीज बनी है। एक हमको भी कभी हमारे मन में भी कोई ऐसा, हमारे जीवन में भी कोई ऐसा अवसर आता है जब हम किसी भी चीज को लेकर के निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, बिजनेस में कोई घाटा होता है, कोई अपना परिजन हमको छोड़ करके चला जाता है, या किसी बहुत प्रिय वस्तु से हमको हाथ धोना पड़ता है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये वैराग्य का भाव आता है। लेकिन वो क्षणिक होता है, क्योंकि हम लोग जीवन की चकाचौंध से इतने प्रभावित रहते हैं कि हमको ये इस वैराग्य को हम प्रबल नहीं बना सकते, उसको हम लंबा नहीं कर सकते। वो क्षणिक होता है, वो कुछ देर के लिए आता है और फिर चला जाता है। लेकिन बाबा के जीवन में, क्योंकि वो एक संत पुरुष थे, ये हमको बताने के लिए कि अपने वैराग्य को, जो अहंकार के टूटने से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उसको प्रभु के मार्ग पर आगे उत्तरोत्तर हमको ले जाना चाहिए। ये पूरी की पूरी सीख मेरी समझ में उस पूरी घटना से आती है। इस घटना में लिखा हुआ, इस घटना का जब जिक्र आता है तो दाभोलकर जी ने लिखा हुआ है कि बाबा के जो रहन सहन था वो बहुत अलमस्त था। वो उनके बाल बहुत लंबे होते थे, वो एक टोपी लगाते थे। तो ये सब उन्होंने बदल दिया, बाल छोटे करा लिए। यानी हमारा जो मुंडन संस्कार होता है, हमारे हिंदू धर्म में जो मुंडन संस्कार होता है, वो पूर्व के जन्मों के जो हमने संस्कारित संचार होते हैं उनको हटाने के लिए, जो सूतक कहते हैं कि उन बालों में सूतक होता है, यानी पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। इसीलिए पहले, तीसरे, 5वें वर्ष में अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग प्रणालियां हैं। उसमें बच्चे का मुंडन संस्कार किया जाता है कि पुराने सब चीजें तुम जो है वो उसको छोड़ दो। ये बाबा ने बाल छोटे करा लिए। बाबा की एक और जगह भी बात करते हैं बाबा, जब वो शाबा देशमुख की माँ राधाबाई देशमुख जब अनशन पे बैठ जाती हैं और वो बाबा से कहती है मुझे गुरु मंत्र चाहिए, तो बाबा अपने बारे में बतलाते हैं कि मुझे तो अपनी गुरु ने कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। मैं तो उनके पास गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मूंड दिया, यानी मेरे पूरे अवाल पूरे तुम्हें पुराने सत्संग संस्कार निकाल दिए। जी। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह,
मत्सर, ये सब उन्होंने मूंड दिया और मुझसे 2 पैसे दक्षिणा ली। निष्ठा और धैर्य, जिसको बाबा ने आगे चल करके अपने हिसाब से श्रद्धा और सबूरी कहा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको बतलाती हैं कि ये बाबा के रहन सहन में जो फर्क आया, जो उन्होंने बाल छोटे करा दिए, उन्होंने फिर सिर पे कफनी बांधना शुरू कर दिया, तो वो धीरे धीरे वो ईश्वरोन्मुख होने लगे। नाउ दिस इज व्हाट इज is this is what I can interpret from that particular episode of Kushti with Mohiddin Tambodi. जी सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत क्लैरिटी हो गई। थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई, ओम साई। थैंक यू स्नेहा जी। साई राम। पूर्णिमा जी का नेक्स्ट हैंड रेज है, तो पूर्णिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना ओम प्रश्न साई पूछें। राम भाई जी। साई राम ओम ओम साई पूर्णिमा साई राम जी। भाई। हाँ ओम साई, भाई ओम जी, साई। मुझे, हाँ भाई जी, आज ना सुबह हम ऐसे, मतलब मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मॉर्निंग में कि भाई महाकुंभ चल रहा है तो मुझे भी ले चलो वहां पर, हम भी जाएंगे प्रयागराज। तो वो हंस के ऐसे ही मजाक में उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर चॉइस दी जाए कि प्रयाग जाओ या शिरडी जाओ तो क्या चूज करोगे। मैंने कहा ऑब्वियस है, मैं तो शिरडी चूज करूंगी। अब इस तरह से बोलोगे तो मैं तो शिरडी ही चूज करूंगी। फिर बोले ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं वैसे प्रयाग ले जाऊंगा, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर जी। जब मैं पारायण करने लगी तो उसमें मेरे पास में वो दासगणों वाला चैप्टर आया। हाँ। तो उसमें बाबा ने कहा कि इधर उधर व्यर्थ में क्यों भटकना, प्रयाग तो यही है। तो अब मैं क्या करूं। क्या बाबा नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं प्रयाग। बाबा नहीं चाहते कि आप भटके। प्रयाग आप हम्म। जाना चाहें जरूर जाइए, लेकिन प्रयाग जाकर के भी यदि आपको वहां पे शिरडी का ख्याल आया तो समझिए कि वो आपका वहां पे शिरडी बन गया। और शिरडी जाकर के आपको प्रयाग का ख्याल आया तो समझिए कि आपका वहीं पर प्रयाग स्नान हो गया। तो हम्म। क्या है, दरअसल ये जो भेदभाव रहता है हमारे मन मर्जी में है। बाबा का हम्म। जो कहना था दासगणु महाराज को कि भटकने से, व्यर्थ में भटकने से कोई लाभ नहीं है। जो शांति तुम्हें यहाँ मिलेगी वही शांति तुम्हें वहां भी मिलेगी। वो किसी प्रकार से वो जगह कम नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे भटकाव, तुम्हारे शरीर का और मन का, दोनों का भटकाव रोकने के लिए मैं ये लीला कर रहा हूं कि मेरे पैरों में से गंगा हम्म। जमुना सरस्वती प्रयाग संगम जो है वो निकल रहा है। और तुम इसमें हम्म। स्नान करो या तुम इसी को धारण, इसी को तुम ग्रहण कर लो। तो जी। दाभोलकर जी तो इस बारे में चुप हो जाते हैं। लेकिन मैंने पिछली दफे भी जिक्र किया था कि नरसिम्हा स्वामी जी को दासगणु महाराज ने अपने 1936 में दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे मन में उस पूरे के पूरी लीला को लेकर के इतना संशय था कि बाबा के कहने के बावजूद कि तुम इस पानी को ग्रहण करो, मैंने ग्रहण नहीं किया, केवल अपने ऊपर छींटे मारे। हम्म। तो तो अभी भी उनके मन में, जब वो बाबा ने इतनी बड़ी लीला कर दी तो भी दासगणु महाराज के मन में संशय बरकरार रहा। तो ये हमारे मन का भटकाव है जो कई बार सदगुरु की शरण में जाकर के कम हो भी जाता है, और कई बार जैसे दासगणु महाराज का उस वक्त तक नहीं हुआ था। तो जी। ऐसा रहता है। इसलिए आप अगर प्रयाग भी जाना चाहें और वहां पर आप जब स्नान करें और ये समझें कि आप साईं के चरणों से बहती हुई गंगा में स्नान कर रही हैं, तो भी जी। आपका स्नान सार्थक है। और आप शिरडी जाएं और वहां पर जाकर के बाबा का जो स्नान का तीर्थ है, अगर वो भी आपको एक बूंद मिल जाता है और नहीं भी मिलता है, और आप उसी में उसको पा करके, बाबा के दर्शन पा करके खुश हो जाती हैं, तो भी समझिए कि आपका प्रयाग स्नान हो गया। आपको मैंने जून जुलाई में एक बात कही थी कि जी हमारा मतलब बिजनेस में लॉस हुआ है और हमें ड्राइवर के घर पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। जी जी जी, आपको मुझे मैंने याद। बताया था ना। जी मुझे याद, तो मुझे हमारा याद। आधा सामान उनके घर पे गया था और आधा सामान बारिश की वजह से जहाँ रह रहे थे वहीं पर हमारे घर में ही रह गया था। हम्म। फिर बारिश वगैरह हुई, फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम सडनली हमें हमारा ही घर मतलब मिल गया वापस से। पता नहीं वाह। वो कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन हमारे दिमाग में काफी चल रहा था कि हम बच्चों को कैसे समझाएंगे कि हम इस जगह पे क्यों आए, कैसे आए। और हम बहुत भटकते रहे, काफी अपने आप को भी समझा लिया कि भाई बाबा जिस हाल में रखेगा हम वैसे रह लेंगे, काफी ऐसे सोचा था। लेकिन अब हमें मतलब और भी अच्छा और उससे बेटर जगह मिल गई रहने के लिए। और वाह। चीजें जय भी मेरे अपने साईं। आप, हाँ चीजें भी अपने आप सब ठीक हो रही है, ऐसे नहीं है, वेरी सब गुड। ढंग से हो गुड। रही है। आई तो एम सो हैप्पी मतलब फॉर यू। मुझे तो यही है कि भाई जब भी कुछ ऐसे गलत होता है ना तो उसके बाद में जब कुछ होता है तो वो इतना अच्छा होता है। और बाबा इतना मतलब
कैसे कहूं मैं आपसे कि अ, उससे बढ़कर ही देते हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं तो उस चीज के लिए कह रही थी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन फिर जब ये मिला तो फिर मिली, वाह ये कितना, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह से रहेंगे। 2 साल तक मेरा घर का खर्चा कैसे चला है, क्या चला है, मुझे कुछ भी नहीं पता। कोई एक पैसे की इनकम नहीं थी, लेकिन सब इतनी बढ़िया हो रही है। और सब सोचते हैं कि ये कैसे रह रहे हैं। इस कंडीशन में तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हंसते रहते हैं। और पता नहीं चीजें कैसे हो रही है, अपने आप हो रही है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर अभी हम बस एक बाबा दिन ना आपकी परसों परीक्षा की ले बात रहे है। हैं। बस आपकी परीक्षा ले रहे थे वो, और आप उसमें सफल हो हाँ, गई हैं। और और परसों अभी क्या हुआ है कि जब वो एक वो आता है साईं बोलते हैं, तो वो मैं सुनती हूँ। तो एक बार पहले भी मैंने सुना था, तो उसमें था कि बाबा कह रहे थे कि भाई मुझे एक फूल चढ़ाओ और मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे घर आऊंगा। मैंने ऐसे ही किया, मैंने फूल चढ़ाया। फिर मैं ऐसे सोच रही थी भाई बाबा किस रूप में आएंगे, ऐसे मैं हर एक मैं ऐसे सोच रही थी कि ये बाबा है क्या, ये बाबा है क्या, ऐसे कर रही थी। शाम के समय में मेरे हस्बैंड आए, तो वो एक खाटू श्याम की फोटो लेके आए। हम्म, और मैंने पूछा ये फोटो आप क्यों लेकर आए, तो बोले वो मेरे से किसी ने मंगवाई थी, बोले कि हमें हमारे घर में रखनी है, तो आप मेरे लिए खाटू श्याम की फोटो लेके आओ। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने सोचा यही है, शायद बाबा इसी रूप में आए हैं, खाटू श्याम के रूप में ही आए हैं हमारे घर में, क्योंकि और जी, तो कोई जी। आया ही नहीं। बोले बाबा ही आए हैं, तो शायद यही है। और फिर पता नहीं क्या, वो जिसने वो फोटो मंगाई वो तो लेके ही नहीं गया, तो मैं उस खाटू श्याम को भी बाबा के रूप में ही पूजा करती हूँ कि मेरे तो वही जी, जी। बाबा। सब सब एक है, सब एक है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। हाँ। और फिर अभी मंदिर यही। हम गए, अभी कल परसों भी ऐसे ही कुछ आया था कि ना आई विश टू सी यू, आप विजिट माय टेम्पल, ऐसे बाबा कह रहे थे। तो हम मैं अपने हस्बैंड के साथ में, मैंने कहा चलो हम मंदिर जाएंगे, बाबा का ऐसे ऐसे आया तो अपन चलते हैं। तो हम यहाँ पर फरीदाबाद में हम रहते हैं, तो मैंने कहा अभी चलो हम यहाँ चलते हैं। तो हम उस मंदिर में गए वहां पर, तो बाबा की फोटो दो बीच में तो मूर्ति है और साइड में फोटो। उस फोटो में इनको इनके पार्टनर की फोटो दिख रही, मतलब चेहरा दिख रहा मेरे हस्बैंड को, जो उनके मतलब पार्टनर है ना अभी बिजनेस में, जिनके थ्रू सब जी, चीजें अलाइन हो रही है, सब सही से हो रहा है। तो उसमें ना बाबा जी, दिख रहे हो इन्होंने, सॉरी बाबा में उनको वो दिख रहे थे। तो बोले कि ये जी। पता नहीं क्यों है, मेरा भ्रम है क्या, बोले देखो 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 ये भ्रम है क्या। तो मैंने कहा भाई पता नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे, ये कह रहे मुझे तो वही दिख रहा है। मेरा पार्टनर ही दिख रहा। मैंने चलो ठीक है, बाबा इसी रूप में आए शायद, इसीलिए सब चीजें भी ठीक हो रही है। ऐसे है, तो इस तरह से मेरे साथ में तो काफी कुछ अच्छा ही हो रहा है। मैं अब रिग्रेट करती आपने थी पहले, लेकिन आप अब नहीं आपने करती, मुझे लग रियलाइज नहीं किया कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो इस पूरी में सुना दिया। आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं पा लिया। कि आपने खाटू श्याम को जो है वो बाबा समझ के आपने उनका हाँ आगमन समझ लिया, बाबा का आगमन खाटू श्याम की फोटो के रूप में। जी। तो अब आप प्रयाग भी जाइए तो भी आपको वहां बाबा की ही अनुभूति होगी। हाँ मैं बस असमंजस में थी, मतलब क्या करूं मैं, प्रयाग जाऊं नहीं जाऊं, मैं शिरडी आप जाऊं। चले जाइए, आप चले जाइए, वहां भी आपको साईं मिल जाएंगे, और फिर आप वो अपना अनुभव यहाँ आकर के शेयर करिएगा जरूर। जी जी, जरूर जरूर थैंक यू जरूर। पूर्णिमा जी। क्वेश्चंस काफी हैं, समय हाँ कम हाँ है। हाँ, सही रहा। आज सायराम बेटा चाहेंगे एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया हुआ है प्रभिता नायर जी का। प्रभिता जी आज शायद स्वयं नहीं पूछना चाहती, तो चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने लिखा है कि हमारे पास में जो भी मटेरियल्स आते हैं, जिसमें बाबा की फोटो होती है या ओम साई राम लिखा रहता है, कैलेंडर्स होते हैं, वो जब पुराने हो जाते हैं तो उनका क्या किया जाए। देखिए, पहले तो मैं मेरी भी मान्यता ये थी कि उनको नदी में या किसी पानी में, जलाशय में विसर्जित कर दिया जाए। लेकिन अब चूंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है और वो पानी हमारे लिए भी कम पड़ रहा है, तो हम उसको दूषित ना करें। तो क्योंकि अधिकांश कैलेंडर जो होते हैं या ऐसे कार्ड होते हैं वो सब कागज के बने रहते हैं, विच इज बायोडिग्रेडेबल, यानी जो समय के साथ अपने आप नष्ट हो जाता है। तो ऐसे को आप
जो है उसको या तो आप उनको जो है जला दीजिए, या आप उनको जो है अपने फ्लावर बेड में, गमलों के अंदर, या किसी क्यारियों में उनको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। तो उससे जो है वो अपने आप नष्ट भी हो जाएंगे, आप उनका अपमान भी नहीं होगा, और आपके मन में ये रहेगा कि जो फूल या क्यारियां या जो अनाज उग रहे हैं वो बाबा का अंश लेकर के उग रहे हैं। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। क्योंकि पानी में अब जो है विसर्जित करना जो है वो इतना, इतनी हमारी जनसंख्या हो गई है, इतने सारे कैलेंडर्स छप रहे हैं, इतने सारे वेडिंग कार्ड छप रहे हैं, इसमें गणपति की भी फोटो होती है, किसी की फोटो होती है। तो हम अब उनको जलाशयों को खराब ना करें। बेटर होगा हम फ्लावर बेड्स में, फील्ड्स में, कहीं ना कहीं हम उनको जो है वो गाड़ दें, और उसके साथ ही जो है वो बाबा अपने आप और अंकुरित होते जाएंगे। ठीक है प्रभिता जी? शी इज नॉट ऑनलाइन। संजय जी, हम अगला प्रश्न ले लें। हाँ जी, इससे कनेक्टेड ही है। तो पहले इसे ले लेते हैं, उसके बाद प्रीति जी का प्रश्न लेंगे। आई हैव अ साई जी। सच्चिदा बुक which has 10 pages missing from it, although I purchased it from the Sansthan store. What should I do it with it? देखिए, अब 10 पेज उसमें नहीं है, तो आप 10 पेज के लिए एक दूसरा संस्करण खरीद लीजिए, या नहीं हो तो संस्थान की वेबसाइट sai.org.in पर श्री साई सच्चरित्र अवेलेबल है। उसमें से आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और उन 10 पेजों का प्रिंट आउट निकाल करके अपने सच्चरित्र में जोड़ करके रख लीजिए। और कुछ आप ना करें इससे। कोई, आप इसको किसी अंधविश्वास से मत जोड़िए। ये ह्यूमन एरर है, बाइंडर के साथ कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो इनका बहुत इतना लोड मत लीजिए अपने दिमाग पर, और जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू भाई जी। ये जी दोनों प्रश्न काफी भक्तों के मन में आते हैं। इसका आपने जी। जी इतनी अच्छे से हम सभी को समझाया और जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जी। प्रश्न हम प्रीति दीपक जी का लेंगे, प्लीज। थैंक यू सुजय जी। एंड थैंक यू भाई जी, आपके तरफ से हम पता नहीं सच में हमने क्या पुण्य प्रीति जी, किया। आपकी आवाज बहुत क्षीण आ रही है, बहुत कम आ रही है। हेलो, क्लियर नाउ? आपका वॉल्यूम। हेडफोन, जस्ट गिव मी वन। प्रीति जी हेडफोन्स निकाल दीजिए तो सही हो जाएगा। डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब तो आप गायब ही हो गई। अब ठीक है? हाँ, बराबर है। ओके, थैंक यू। यस। ओम साईं, ओम साईं भाई जी, थैंक यू। आप सच में कुछ तो हमने अच्छा किया होगा कभी, जो हर हफ्ते दर हफ्ते हम आपको सुन पाते हैं या बैठ के इतना कुछ सीख पाते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू बाबा। ये दो बातें हैं। आई वन थिंग इज देयर वन मेंशन इन वन चैप्टर जहाँ बाबा कहते हैं कि आई हैव आई एम अ फकीर एंड येट आई एम टीज्ड बाय दिस माया ऑफ द लॉर्ड। तो बाबा इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज त्रिकालदर्शी, ही इज omnipresent, प्रेजेंट, ही इज नॉट, ही रिमेन्स इन समाधि। उनके लिए the past, present and future, everything is one. And yet how does he say, what do we understand when he says that I am not bereft of the clutches of Maya? And there's one more thing. There is you I have heard you when you said that Baba शुरू में दक्षिणा नहीं लेते थे. He used to pocket burnt matchsticks. So this is something that I really like. उसको I want to revisit that with you. जी। अ, देखिए, ऐसा है कि जो माया मुझे बहुत परेशान करती है या कष्ट पहुंचाती है। वी ऑल नो दैट बाबा यूज्ड टू टॉक इन पैराबल्स, और वो किसी न किसी को समझाने के लिए ये बात बोलते थे कि किसी मन, आदमी के मन में कोई बात उठ रही है, उसको बाबा अक्षरशः वर्बटिम उसको दोहरा देते थे। तो एक इन्फरेंस तो ये निकल सकता है कि उस समय कोई भक्त ऐसा होगा जिसके मन में ये भाव उठ रहे होंगे। तो उसकी समस्या के समाधान के अंश के रूप में बाबा ने ये वाक्यांश या ये फ्रेज इस्तेमाल किया होगा। एक 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 हम ये चीज मान सकते हैं। नंबर टू,
बाबा जो है वो अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, ये हम जानते हैं, फिजिकल हो या मेंटल। तो जब किसी भक्त को माया तकलीफ पहुंचाती थी, और माया सिर्फ पैसों से नहीं तकलीफ होती, माया इज एवरीथिंग इल्यूजनरी which has an expiry date, it is माया। वो जो नित्य नहीं है वो माया है, जो नित्य है वो ईश्वर है, जो परपेचुअल है वो ईश्वर है, जो विच हैज एन एक्सपायरी डेट इज माया। ठीक है। और वो एक्सपायरी डेट कुड बी द एक्सपायरी डेट ऑफ आर अटैचमेंट टू एनी पर्टिकुलर बिलोंगिंग, वो भी हो सकती है। ठीक है, तो वो उस प्रकार से माया हो गई। अब अभी हम दूसरा इन्फ्रेंस निकालते हैं इसका, कि किसी भक्त को माया परेशान कर रही है, उसका जो अटैचमेंट टू द इल्यूजन्स है वो परेशान कर रहा है, और बाबा उस भक्त के कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ये उसका रेपरकशन हो सकता है कि बाबा ने डायलॉग बोला हो कि ये माया मुझे बहुत परेशान करती है। ओ माय, ओके। तो ये दो मेरे हिसाब से इसके अर्थ निकल सकते हैं। और चूंकि अब हम भी बाबा के पास जाते हैं और ज्यादातर माया की ही चीजें मांगते हैं। हाँ, हम जो चीज मांगते हैं वो सब सारी चीजें एक्सपायरी डेट वाली होती है, 99.9% चीजें जो मांग। तो ये हम बाबा को तो परेशान कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं जाकर के, हम माया वाली चीजें मांग रहे हैं। तो बाबा का ये कहना लाजमी है कि माया मुझे बहुत परेशान करती परेशान। ओके, दैट दैट साइड ऑफ इट आई डिड गेट। है। थैंक बस यू। हो गया, आपके आपके सवाल का जवाब आ गया कि बाबा को हम सब ब्यूटीफुल। मिल करके परेशान करते हैं, तो वो बाद में वो झल्ला हाँ। के कहते हैं कि माया मुझे बहुत परेशान करती है। इनडायरेक्टली यस। जी परफेक्ट। जी जी। ठीक है। और वो मैथ स्टिक्स वाला। सॉरी, मैच स्टिक वाला। या ही यूज्ड टू पॉकेट बर्न्ड मैथ स्टिक्स। हाँ, which has a very symbolic, again a very metaphorical explanation, जो मैंने समझा है, कहीं से सुना है, कहीं देखा है, ख्याल में आया है कि मैच स्टिक का अहंकार जो होता है वो उसके ऊपर जो टिप में रहता है बारूद में रहता है, टिल जब तक उसके सिर में वो अहंकार है वो किसी को भी जला सकती है। लेकिन एक बार वो जल गई, उसका अहंकार खत्म हो गया, देन इट इज समथिंग एज वेस्टफुल एज एनीथिंग। तो वो अपने आप में रद्दी हो गई। और किसी का भी अहंकार जब खत्म हो गया, जब वो किसी को जला नहीं सकता, जब वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, तो वो साईं का प्रिय हो जाता है। तो इसलिए हम अपने जो वाइसेस हैं उनको छोड़ने की कोशिश करें। ना छोड़ पाए, 100% है उसमें से 50% पे आ जाएं, 50% के बाद हम 30 पे आ जाएं, 30 के बाद 20 पे आ जाएं, तो विल स्टार्ट मूविंग क्लोजर टू साई, एंड रादर साई विल स्टार्ट पॉकेटिंग अस। और जिसको हम तो पॉकेट में रखते हैं वो हमारी जवाबदारी हो जाता है। yeah। हमारी जेब में अगर वॉलेट रहता है तो हमारी जवाबदारी हो गया। उस वॉलेट के अंदर जो पैसे रखे वो हमारी जवाबदारी होगी। उसके अंदर हमारे माता पिता की, हमारी पत्नी की, हमारे पति की, हमारे बच्चों की फोटो है, वो हमारी जवाबदारी हो गई। उसके अंदर क्रेडिट कार्ड रखे वो हमारी जवाबदारी हो गई कि उनका कोई मिसयूज ना करे। तो इसी तरह जब बाबा अपने जेब में हमको रखना शुरू कर देंगे तो हम उनकी जवाबदारी हो जाएंगे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। जी। ओम साई। ओम साई। थैंक यू प्रीति, प्रीति जी। तो कुछ एक अनाउंसमेंट्स मैं यहाँ पर आप सभी भक्तों से जो कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं अभी ये सत्संग में लाइव, उन्हें और जो रिकॉर्डिंग्स इसकी सुन रहे हैं उन, मतलब जो सुनेंगे उन सभी से करना चाहूँगा। अगले थर्सडे आप में से अगर कोई भी साईं भक्त यहाँ पर शिरडी में हो तो थर्सडे को 8 बजे सुमित पौंडा भाई जी साई वाणी लाइब्रेरी से लाइव सत्संग करेंगे, जो कि जूम पर हम सभी भक्त अटेंड कर पाएंगे। एंड आप में से कोई भी शिरडी में हो तो साई वाणी लाइब्रेरी में 7:30 से पौने 8 तक पहुंच जाइएगा, ताकि आप भाई जी से भी मिल सके एंड सत्संग लाइव आप अटेंड कर सके। इसके बाद अगला अनाउंसमेंट, ये तो अगले थर्सडे का था, इसके बाद वाले मतलब आज से तीसरे जो थर्सडे पड़ेगा, दैट इज 13 फरवरी, जो कि शिरडी परिक्रमा का दिवस है। उस दिन साई संगम
10 शुरू होने वाला है। सुबह 6:30 बजे हम साई वाणी के सामने बाबा का रथ आएगा, जो शिरडी परिक्रमा का उसका स्वागत करेंगे। वहां लाखों की तादाद में, लगभग 2 लाख भक्त एक्सपेक्टेड हैं दिस ईयर, तो रथ का स्वागत करेंगे। एंड नो उसके साथ में फिर हम परिक्रमा के को हो जाएंगे। एंड सुमित पौंडा भाई जी हमारे बीच में अगले दिन से अगले 3 दिन तक, 14, 15 और 16 तारीख को, आप समझ लीजिए, जो वो साई अमृत कथा करते हैं, वो एक दूसरे रूपांतर में अपनी टीम के साथ में यहाँ पर नो हमारे बीच में करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है साई संगम 10 में। आप अगर हमसे जुड़ना चाहें साई संगम 10 में, तो आप हमसे कनेक्ट करें, हमारी वेबसाइट में कनेक्ट करें। हमारा नंबर 905111550503। साई संगम 10 की सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी। आइएगा। एंड बहुत सारे आनंद हम सभी साई भक्त यहाँ पर साई रिसुवाड़ा में करने वाले हैं। तो विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा, एंड बीच में अनाउंसमेंट के लिए क्षमा चाहूंगा। नेक्स्ट हैंड रेज सुषमा लोखरे जी का है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर। सुजय जी, आई लाइक टू इंटरप्ट। मैं छोटा सा साई स्नेहा जी ने प्रश्न पूछा है कि भाई जी आप शिरडी में कब तक अवेलेबल रहेंगे। तो उसका सीधा सा उत्तर तो ये होगा, स्नेहा जी जब तक बाबा चाहेंगे मैं वहां पर अवेलेबल रहूंगा। बट जो बाबा ने अभी कार्यक्रम बनवाया उसके अनुसार मैं 29 की दोपहर को, 29 की आफ्टरनून में शिरडी पहुंच जाऊंगा और 31 की दोपहर को तक वहां रहूंगा बाबा के पास, बाबा की इच्छा के अनुसार। और इसका एक विशेष प्रायोजन यह है कि 30 जनवरी को मुझे, इस साल अगर बाबा ने चाहा, तो शिरडी में पहली दफे कदम रखे हुए 33 साल, 33 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। और इसी कारण से मैं और मेरी पत्नी हम लोग कोशिश करते हैं कि बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जो है वो 30 जनवरी को बाबा की शरण में वहां पर रहें। तो इस बार भी बाबा ने टिकट करा दी है, अब बाकी तो आगे बाबा जाने। और सुजय जी ने भी जो बताया कि 30 तारीख को साइंस जो हमारी ये बाबा की बातें होंगी वो साई वाणी लाइब्रेरी से होगी, बाबा विलिंग। और 14, 15, 16 फरवरी को 2 घंटे की जो श्री साई अमृत कथा रहेगी, इट विल बी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट जो भी हमारा चल रहा है। इसमें प्रश्न जो होंगे वो पहले से ले लिए जाएंगे भक्तों से, वो सुजय जी के पास रहेंगे, मेरे पास नहीं रहेंगे। और वो वहां पर व्यासपीठ पर एक कांच के बोल में प्रश्न लिख करके, अगर पूछने वाला हो तो उनके नाम के साथ, और नहीं हो तो उनके बिना नाम के भी वो वहां पर रखे रहेंगे, और उनको रैंडमली उठा करके बाबा जो है वो उनके प्रश्नों के उत्तर दिलवाएंगे। तो 3:15 से 5:15 का टाइम सुजय जी ने उसका मुकर्रर किया है। बाबा ने किया है, मैं कौन बताऊं। बाबा ने आपसे करवाया है। तो या नाउ नाउ वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, सुषमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछिए। अ, ओम साई राम सुमित भाई जी, सुजय भाई जी। अ, साई जी। चरित्र में चैप्टर 6, हाँ, इसमें एक सेंटेंस से कि ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग है: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकाकीर्ण, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। पर ही यदि सदगुरु पर विश्वास करके गड्ढा खाइयों से बचते हुए जाए तो सीधे आप ईश्वर के समीप जा सकते हो। तो ये तो जी। श्योर है कि बाबा हम लोग के साथ है, तो हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये जानना है कि भक्ति मार्ग सबसे कठिन क्यों है? बाकी ज्ञान, मुझे तो भक्ति मार्ग इजी लगता है कि कंपेयर टू भक्ति मार्ग अदर्स। आपको इजी लगता है? भाई जी, इसी के कनेक्शन में एक प्रश्न चैप्टर 27 से ही आया है कि बाबा ने क्यों जी एडवाइस किया कि चैप्टर 27 में कि चैंट राजा राम राजा राम। जी 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 क्योंकि सेम चैप्टर से था, मैंने कहा कि इसे भी ऐड कर दूं। जी जी जी। तो मैं थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जाता हूँ। मैं पहले चैप्टर 27 वाला जो है उसका जवाब आपको देना चाहूंगा कि जो भक्ति के 9 प्रकार हैं उनमें से एक प्रकार है कीर्तन का। तो जो आप कीर्तन, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप लय ताल में गाएं, आप सुरों में गाएं।
आप नेम चैंटिंग भी जो है वो अपने आप में कीर्तन पद्धति ही है। तो बाबा ने सगुण भक्ति को बल देते हुए, क्योंकि ये जो भक्ति का ये प्रकार है जिसमें आप ईश्वर को किसी भी रूप में, यानी उनके नाम के रूप में भी, वो सगुण भक्ति का प्रकार हो गए। तो ऐसा नहीं कि उनकी मूर्ति हो या विग्रह हो, नाम भी उनका है, क्योंकि ईश्वर का नाम किसी को नहीं पता, लेकिन राजा राम एक सर्वमान्य अवतार है। ही इज अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, जिसको हम समझते हैं कि भगवान ने ईश्वर का अवतार लेकर, रामचंद्र भगवान ने ईश्वर का अवतार लेकर के हमारे सामने आए। तो आप उनका नाम जो है चैंट करते रहिए, तो उससे आपके मन की शुद्धि होगी। जब आप पूरे मनोयोग से नाम चैंट करते, पूरे मनोयोग से, विथ फुल कंसंट्रेशन एंड फोकस, जब आप नेम चैंट करते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं। और जब आपका ध्यान भटकता नहीं है तो आप धीरे धीरे अपने आराध्य में, अपने ईश्वर में, अपने अपने इष्ट में स्थित होने लगते हो। यू बिगिन टू प्लेस योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर आइडल, या आपके जिनको आप वर्शिप करते हैं उनके अंदर आप जाके स्थिर होने लगते हो। जब आप स्थिर होने लगते हो तो आपकी विचलित होने की प्रवृत्ति वो कम हो जाती है, यानी आप यहाँ वहां भटकना, आपका मन के भटकाव जो है वो थमने सा लगता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि राजा राम, क्योंकि राजा राम वो जो जिनके बारे में कहा गया, उनकी राम में भक्ति थी, उनका राम को वो आराध्य मानते थे। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आप राजा राम का जाप करते रहिए। आप राजा राम करिए, जय श्री कृष्ण कहिए, श्री कृष्ण शरणम मम कहिए, या बुद्धम शरणम गच्छामि कहिए, या सतनाम वाहे गुरु कहिए, या सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज कहिए। ये सारे ही सगुण भक्ति के रूप है, और आप इसमें आप रम जाते हैं। तो आप ये साई 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 बोलते रहिए, या आप ना भी बोले तो भक्ति का अगला प्रकार आप उसको अडॉन कर लेंगे, जो कि है स्मरण भक्ति का। आपके मन में केवल साईं का ख्याल चलता रहे, आपके मन में केवल राम का ख्याल चलता रहे, तो ये एक एक करके भक्ति के प्रकार जो है वो आप उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे, आप उनको उसमें विचरण करते जाएंगे। नाउ आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मैडम। चैप्टर 5 में आपने जो कहा कि भक्ति मार्ग सबसे कठिन है। भक्ति मार्ग सबसे कठिन जो है वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती हैं। और अभी कुछ देर पहले ही मुझे याद पड़ रहा है, एक महिला से हम बात कर रहे थे, स्नेहा जी से, कि उनके जीवन में कितनी परीक्षाएं हुई। और उन्होंने कहा कि वो हालत भी हो गई थी कि जहां पे लोग जाकर के सुसाइड करते, लेकिन उन्होंने उन परीक्षाओं को हंसते गाते हुए जो है उस समय को गुजारा। और अब उनकी स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले साल जून में उन्होंने बात की थी, और आज हम जनवरी के एंड में बात कर रहे हैं, यानी 7 महीनों के अंदर उनकी परिस्थिति ने कैसा पलटा खाया। तो ये जो भक्ति मार्ग है, इसमें परीक्षाएं बहुत होती है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि बाबा ने अभी तक आपकी कोई ऐसी परीक्षा नहीं ली, इसलिए आपको भक्ति मार्ग बहुत आसान लग रहा है। लेकिन भक्ति मार्ग में जब परीक्षाएं होती हैं तो आपको केवल साईं की श्रद्धा और सबूरी ही है, वो आपको तार देती है। यदि आप उसमें बिना चिंता किए, बिना खंडित हुए, यदि आप उस मार्ग पर चलते रहे, तो आपको साईं जो है उनका एक अलग स्वरूप देखने को मिलेगा, जहां पर सिर्फ आप और साईं होंगे, और आपके अलावा, दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। या ये भी हो सकता है कि आपके और साईं के बीच में से आप और साईं दोनों ही खत्म हो जाए और कोई भी एक बच जाए। ये संभव है भक्ति मार्ग के माध्यम से। और बाकी उन तीनों मार्गों में क्या क्या कमियां हैं और वो क्यों भक्ति मार्ग से भी ज्यादा दुष्कर है, ये कभी हमने कथा में बाबा ने जिक्र करवाया है, उसको कभी सुनना पड़ेगा। मुझे याद नहीं किस कथा में है, कई बार हुआ है, लेकिन और अगर मैं उन पे भी चर्चा करने जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम जो है ओवरशूट हो जाएगा हमारे जूम सेशन। और इसलिए जो है वो भक्ति ओके। मार्ग को बाबा ने कठिन बताया, लेकिन बहुत इजीली इट कैन बी हम्म। एक्सरसाइज विथ ईज। यस, एग्जैक्टली। ठीक है जी। या ओके सर, मीन्स भाई जी, परेशानी तो मुझे भी आई लेकिन मुझे कभी उसकी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। बिकॉज ऑफ साई बाबा बस के कारण मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ा। यू तकलीफें यू तो बड़ी अटेन बड़ी आई साई लाइफ में। यस। जी। एंड आई गिव ऑल क्रेडिट टू साई बाबा ओनली, कि उनके कारण ही जो हो रहा है सब उनके कारण ही हो रहा है। तो बस बस बस। हाँ, हमें तो मुझे उनको तो भक्ति मार्ग डिस्क्रेडिट भी इसलिए देना मैंने बोला चाहिए कि कि मुझे वो इजी लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि 24 घंटे में खाली साई बाबा का नाम लेते बैठूं, उनकी पूजा करूं, उनकी आरती करूं। तो दिस इसलिए इज दिस मैंने इज कहा कि मुझे
साई भक्त दिस इज मुझे मुझे एग्जाम्पलरी, भक्ति मार्ग अच्छा, यस, इजी दिस इज लगता है। एग्जाम्पलरी। आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। और मैंने कहा ना, आप क्रेडिट दे रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भक्त जिस क्रेडिट देना चाहे वो भी दीजिए, कि जब परेशानी आती है तो साईं को लताड़िए, झगड़ा करिए, उनको कहिए कि यार तुम क्या नाटक नौटंकी कर रहे हो, ध्यान रखो हमारा, आपका अधिकार बनता है उनके ऊपर। और यस, वो केवल आपकी भक्ति को टेस्ट कर, तो आपने वो टेस्ट पास कर लिया है। आप मेरे मेरे प्रणाम योग्य हैं, और आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू भाई जी। और ओके। राम। सुमित भाई जी, सुजय भाई जी, आपको भी बिग थैंक यू। आप मिराकल्स ऑफ साईं बाबा में वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं भक्तों के, तो हमें उसमें भी कई बार जवाब मिलते हैं जो हम लोगों को कुछ क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि अभी मेरे वर्किंग में मैं बेंच पे हूँ अभी। बाबा की कृपा आपका है। आज सुबह था, और मैं बेंच पे हूँ, तो मुझे आपके वो मिराकल्स ऑफ साईं बाबा आज के एक्सपीरियंस से मुझे आंसर मिल गया कि डोंट वरी, मीन्स प्रोजेक्ट आएगा। अपने थैंक तरीके यू। से सारे भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बस एक ये मैं माध्यम ही बहुत है। परेशान थी, वही ना, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। एक आखिरी प्रश्न आज का लेंगे जो कि डायरेक्टली मेरे पास में आया है मेरे चैट बॉक्स में। उसके पहले जो चैट बॉक्स में एक मैसेज आया था कि हम कैसे आइटिनरी जाने, तो मैं आप सभी को बता दूं कि साई संगम 10 की आइटिनरी हर एक नो ग्लोबल महापारायण के ग्रुप में पोस्टेड है। आप उसमें चेक कर सकते हैं, अगर आप ग्लोबल महापारायण के मेंबर हैं तो वहां से आपको मिल जाएगी। अक्सर ये मंडे को पोस्ट होती है, अगले मंडे को भी फिर पोस्ट होगी। एंड हमारी वेबसाइट में www.saisangam.co.in में आप जाकर सारी डिटेल्स उसकी आपको मिल जाएगी। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं आखिरी, भाई जी। ये श्रेया शेट्टी जी ने लिखा है, शिल्पा शेट्टी जी की शायद बहन भी हो सकती है ये। तो हाय, इन माय पूजा मंदिर I have all the God, Ganesh ji, Lakshmi ji, etc. And I used to do puja and pray to everyone. Last year, I got Babaji ka murti, which I got from Shirdi. But these days, I don't know, I get attracted only to Babaji in my puja room, and I just keep looking at him, and I see all positive changes because of my Baba. But I feel guilty for not praying other gods, which I used to do puja before. And every time, thoughts keep running in my mind with Ganesh ji. Will Ganesh ji bless me? Or will he be angry as Ganesh ji का हम हम प्रार्थना पूजा करते हैं? एंड आई हैव आस्क्ड सॉरी एज वेल सेवरल टाइम्स, प्लीज क्लैरिफाई भाई जी। ये प्रश्न आपका जो है, ये कई दफे वाबस्ता हुआ हूं मैं इस प्रश्न से, कि हम बाबा की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि हम पहले से कुछ और देवी देवताओं को पूजते आए हैं। तो इसमें आप अ, अपने आप को गिल्टी मत फील करिए, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी के पांव में सबका पांव, यानी बाबा में आपको सभी अवतारों के अंश दिख जाते हैं। तो गणपति जो है हमको बुद्धि देते हैं, रिद्धि सिद्धि से सुसज्जित करते हैं, हमारे विघ्न विनाशक हैं, तो यही क्वालिटीज आपको बाबा में दिख जाएंगी। आप सरस्वती जी की पूजा करती हैं तो आपको विवेक देती हैं, सरस्वती विद्या के साथ विवेक देती हैं। तो साईं बाबा भी आपको विद्या के साथ विवेक देते, तो आपको सरस्वती उनके अंदर दिख जाती है। दुष्टों का संहार करने की प्रवृत्ति आदि शक्ति भवानी में है, और वही दुष्टों का संहार करने की प्रवृत्ति साईं बाबा में भी है, वो शक्ति आपको देते हैं। तो वो उसमें आप आदि शक्ति का आप दर्शन कर सकती हैं। आपको जहर का घूंट पीना है, आपके अंदर के जो क्लेश है, जो आपके अंदर के दुष्विचार हैं, जिनका उनका मान मर्दन जो है वो महादेव करते हैं। तो साईं बाबा भी आपको जो है वो विष पीने पे सिखाते हैं कि यार, विष पीना यानी लिटरली नहीं, यानी कि आप अपना अपमान का घूंट पी जाएं, आप उस समय सेम्बलेंस में रहें, आप डिस्टर्ब ना हो, वो शिव की तरह हो जाते हैं। शिव सदैव विश्राम में रहते हैं, क्योंकि उनके गले में विष है और मुंह में राम है, तो इसलिए वो हमेशा विश्राम में रहते हैं। तो बाबा हमको ये सीख भी देते हैं
कि आप कोई भी अपने साईं का नाम जपिए, भगवान का किसी भी का भी नाम जपिए, आप अपमान के घूंट पीते जाइए, आप अपने जो है वो जो भी आप विश है उसको आप अपने अंदर समाहित करते जाइए, तो आप विश्राम में हो जाएंगे। इट इज सो इजी, बट इट कम्स इन वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये तो आप सभी के दर्शन अपने बाबा में कर सकते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल बाबा अपने आप को गिल्टी मत फील करिए। बाबा के अंदर आपको सबके दर्शन हो रहे हैं। और फिर कबीरदास जी ने कहा भी तो है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, तो मैं किसको सबसे पहले नमन करने जाऊं? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी, यानी मैं तो सबसे पहले आपके पास आऊंगा गुरु, क्योंकि आप ही ने मुझे गोविंद का पता दिया है, भगवान का पता दिया है। तो साईं बाबा हमारे सदगुरु रूप में आप उनको पूज सकते हैं, और बाकी सारे देवी देवताओं को आप उनके दर्शन साईं बाबा में कर सकते हैं। तो कतई अपने मन में गिल्ट मत लाइए। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे नाराज हो जाएंगे। भगवान भगवान होते हैं, अवतार अवतार होते हैं। आतंकवादी नहीं होते हैं कि आपने उनको जो है उनकी तरफ ध्यान कम दिया तो वो आपको गोली छोड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। वो बहुत अलग किस्म से ये पूरी जो प्रणाली काम करती है। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मस्त होकर के बाबा की पूजा करिए। उनमें आप जिनके दर्शन करना चाहती है करिए, आपको हर हर अवतार बाबा के अंदर दिख जाए। तो जस्ट जस्ट डोंट वरी एंड गेट गोइंग। जैसा आपको लग रहा है आपको जिसकी पूजा करनी है, और यदि कल को आपको किसी और की तरफ आप आकर्षित होती है, किसी और देव की तरफ आकर्षित आकर्षित होती है, तो ये मत समझिए कि साईं बाबा बुरा मान जाएंगे। कोई बुरा नहीं मानती है। ये केवल आपको रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, और आपके जीवन में आपको आगे 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 ले जाते हैं, ताकि आपके मूल स्वरूप से आपको मिलवा सके। बस इनको और कोई उद्देश्य को और ध्येय नहीं होता। तो मन में कोई आप गलत फहमियां मत लाइए, कोई वहम मत लाइए, कोई अंधविश्वास मत लाइए। ओम साई। ओम साई राम। श्रेया जी, आपने वो एक गाना है, बहुत ही फेमस है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो ये मूर्ति छोड़ किसी इंसान के अंदर में भी अगर आपको बाबा दिखते हैं तो बाबा है ना, बस यही है। और हम सभी के घर में बहुत सारे भगवान की मूर्तियां होती है, फोटोज होती हैं। तो मैं तो मतलब जिस फोटो के सामने भी नमन करता, हनुमान जी के सामने भी तो ओम साई राम ही कहता हूँ, बाबा कृपा करो। या लक्ष्मी जी के सामने भी वही भाव आते हैं, क्योंकि मुझे सब में बाबा ही दिखते हैं। तो चलिए, आज का समय काफी हो चुका है। लीलिमा जी से मैं क्षमा चाहूंगा। अगले हफ्ते आप साई वाणी में पहला प्रश्न आपका हैंड रेस कीजिएगा, आपका ही पहला प्रश्न हम लेंगे। भाई जी को बहुत 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 धन्यवाद आज के लिए।